नमस्कार। एक वक्त था जब माँ कहती थी बेटा पढ़ ले, अच्छे दिन आएंगे, और हमने पढ़ा, भरोसा किया, क्योंकि किसी ने कहा था 1 रुपये 1 डॉलर होगा, हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। वो दौर था साल 2014 का। कैसे नहीं होता? नहीं तो मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। पोस्टर पर एक आदमी का चेहरा था, नरेंद्र मोदी। भाषण में दम था, वादे गगन चूमने थे। हम सबने सोचा अब देश बदले, पर बदला तो सिर्फ भाव का मीटर। टमाटर 160 रुपए किलो, प्याज 90 रुपए किलो और गैस 1300 रुपए पर। कभी कभी तो लगता है सब्जी वाला भी आरबीआई से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल अब मीटर से नहीं जेब से डरता है, और डॉलर वो 83 रुपए तक छू चुका है। फिलहाल तो 90 से लेकर 80 के बीच में रोज झूलता रहता है, और वो वादा 1 रुपए से 1 डॉलर बनाने वाला अब तो लगता है 1 डॉलर एक दिन का खाना ही बन जाए। धर्म के नाम पर राजनीति की तरह मुड़ते हुए, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। जब सवाल महंगाई का पूछो, जवाब मिलता है मंदिर बन रहे हैं। बेरोजगारी की बात करो, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। गैस, चावल, दाल और कीमत की बहस करो तो कश्मीर देखो, ये कहकर हमारी बातों को दबा दिया जाता है। और चुनाव आए तो भगवा झंडा, हनुमान चालीसा और जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है। ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के स्क्रिप्ट है, और धर्म के नाम पर वोट मांगना और फिर 5 साल प्रचार करना, यही असली काम है इस पार्टी का। विकास तो बस पोस्टर में ही होता है, रियल में तो सिर्फ एड और कैमरा ही है। एक आदमी भाषण चलाता है, बाकी सब तो मौन ही। और हाँ, जब देश की आबादी की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल आता है, बीजेपी कहाँ से इतना पैसा? हर चौराहे पर पोस्टर, हर फोन पर प्रचार, हर चैनल पर मोदी। क्या ये सब आम जनता के टैक्स से रहा है, या कुछ कंपनियों के साथ कुछ समझौता हुए हैं? अब वक्त आ गया है, सोचो, ये चुनाव सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर हो, या इस रोटी, रोजगार, पढ़ाई, महंगाई, इन सवालों से हो? क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो आने वाला समय पे 1 रुपये सिर्फ एक वर्ग का खाना ही रह जाएगा। सिर्फ एक वादा बनकर ही रह जाएगा कि 1 रुपये 1 डॉलर कभी बन सकता था। देश को धर्म से नहीं, हिम्मत, ईमानदारी और सच्चाई से बदलना होगा। अब वक्त असली सवाल पूछने का है, वरना हर जवाब धर्म के नाम पर ही मिलेगा। सोचो, समझो और वोट दो, क्योंकि अब सवाल है ठगी का, क्योंकि अब सवाल है जनता की आवाज़ का। जब भी इस पार्टी से पूछा जाता है कि जो महंगाई है वो कब कम होगी, जो डेवलपमेंट है वो कहाँ दिखेगी, तो यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू के नाम पर बातों को दबा दिया जाता है। अगर पूरा भारत, अखंड भारत बन गया, अगर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू आ गए, तो ये बीजेपी किस बात पर वोट मांगेंगी? ये बीजेपी के पास कौन सी बात रह जाएगी जिसके दम पर ये मुद्दों को बढ़ाएंगे? कौन सी बात रह जाएगी जिसके दम पर ये पैसा खाएंगे? जब तक राम मंदिर नहीं बना था तो राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांगते थे। अब राम मंदिर बन चुका है, बहुतों के घर उजड़ चुके हैं, लेकिन अब भी इसी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। कुछ कहो तो राम मंदिर बना था, राम मंदिर बना है, और भी राम मंदिर बनेंगे, ये कहकर लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस बार आप किस मुद्दे को लेकर, किस पार्टी पर, क्या सोचकर किसको वोट देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट पर जरूर लिखें, और जरूर बताएं कि आखिरकार सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार करती है और किस तरह से लोगों की आवाज़ को दबाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं चित्रांश, बने रहिए।